आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें प्रश्न में दिया गया है कि एक थैले में 100 समान संगमरमर के पत्थर हैं जिन पर 1 से 100 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं। थैले से एक पत्थर यादृच्छा निकाला जाता है ना, मतलब रैंडमली निकाला जाता है बिना देखे। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस पर इस पर 4 या 5 से विभाज्य होगा, है ना। जो इस पर जो एक हमारे पास जो पत्थर निकलेगा, है ना, उस पर जो संख्या होगी वह 4 या 5 से विभाज्य हो गया। और दूसरा प्रश्न है कि जो पत्थर निकलेगा उस पर जो संख्या होगी वह 4 और 5 से विभाज्य हो गया। तो देखिए दोनों का मतलब समझिए पहले तो प्रश्न का। इसमें बोला है या, है ना, और इसमें बोला है और। तो या मतलब या तो वह 4 से विभाज्य होगा या 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। और इसका मतलब है वह 4 और 5 दोनों से विभाज्य होगा, है ना, दोनों से विभाज्य होगा। तो देखते हैं, चलिए पहला प्रश्न, कुल पत्थरों की संख्या क्या है। कुल पत्थरों की संख्या, है ना, कुल पत्थरों की संख्या है अपने पास 100, ठीक है ना। और ऐसे पत्थरों की संख्या, है ना, जो 4 से विभाज्य हो। तो 4 से विभाज्य, है ना, 4 से विभाज्य संख्याएं। तो 4 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्याएं होंगी इसमें। तो देखिए आसान तरीका है याद करने का। तो ये हम क्या करेंगे, 100 को भाग दे देंगे 4 से, ठीक है। तो अपने पास आ जाएगा 25, ठीक है। अब देखिए ये जो 4 से विभाज्य होने वाली संख्याएं हैं इनमें से कुछ देखिए इस प्रकार होंगी, 4, 8, 12, 16, 20, 24, इस प्रकार की संख्याएं होंगी, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं। और अब हम निकाल लेते हैं 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य संख्या। तो ये क्या हो जाएंगे, देखिए इसे ज्ञात करने के लिए हमने 100 को भाग दे देंगे 5 से, तो कितना आएगा ये 20। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये जो संख्याएं होंगी 5 से विभाज्य होने वाली किस प्रकार की होंगी, देखिए 5, 10, 15, है ना, 20, 25, 30, इस प्रकार की संख्याएं होंगी, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं, है ना, अगर मैं बोलूं कि 4 या 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, 4 या 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, विभाज्य होने वाली संख्याएं, तो ये कितनी हो जाएंगी, देखिए यहाँ 25 और यहाँ 20। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देनी है ना, क्या कि देखिए ये जो 4 से विभाज्य होने वाली संख्याएं हैं, जैसे 4, 8, 12, 16, 20, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं ये जो 20 है ना, ये जो 20 है ये 4 से विभाज्य है और 5 से विभाज्य है। तो हम इसको 2 बार तो गिनेंगे नहीं, है ना, गिनेंगे हम इसे एक ही बार। या तो यहाँ काउंट कर लेते हैं, गिन लेते हैं, या यहाँ गिन लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम 5 के विभाज्य में इसे गिन लेते हैं। तो 4 के विभाज्य में हम किसे किसे हटा देंगे, देखिए ये इसी प्रकार ये 20 आएगा, है ना, पहला 20 आएगा और आगे चल के हमारे पास आएगा क्या, 40 आएगा, है ना, 40 आएगा और फिर आएगा क्या, 60 आएगा, फिर 80 आएगा और ये 100 आएगा। ये ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, लेकिन हम इसे 2 संख्याएं तो गिन नहीं सकते हैं, है ना। तो हम चूंकि ये 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं में इन्हें गिन रहे हैं, है ना, गिन रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसे नहीं गिनेंगे। तो कुल ये कैसी कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो ठीक है, तो 25 में 5 इन दोनों में कॉमन है, तो 4 या 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं क्या हो जाएंगी, 25 प्लस 20 माइनस 5, है ना, माइनस 5 क्यों, क्योंकि ये जो 5 हैं ये दोनों में आ जा रहे हैं 5 संख्याएं। तो अब हमारे पास आ गया कितना, 25 में 5 घटा देते हैं 40 आएगा ये, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है इसमें। तो 40 ऐसी संख्याएं जो 4 या 5 से विभाज्य होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हमें इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी थी, है ना। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 4 या 5 से विभाज्य संख्या निकलने की प्रायिकता जो होगी ये हो जाएगी 4 या 5 से विभाज्य संख्या, ठीक, बटे में कुल संख्या, या फिर कुल पत्थर लिख लेते हैं क्योंकि सब में तो अलग अलग संख्याएं ही लिखी हैं। तो अपना आ जाएगा क्या, ये हो जाएगा 40 बटे कुल पत्थर थे 100। तो ये 0 0 कट गया, ये 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो अपना उत्तर जो आ रहा है ये आ रहा है 2/5।
ये आ रहा है 2/5। ठीक, ये अपना पहला उत्तर हो गया। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें बोला गया है 4 और 5 दोनों से विभाज्य संख्या है ना। 4 और 5 से विभाज्य संख्याएं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी, कि ये देखिए, ये कुछ 5 संख्याएं हैं जो दोनों में आ रही हैं, दोनों की लिस्ट में आ रही है ना, है ना। ये देखिए 20, 40, 60, 80, 100 ये दोनों की लिस्ट में आ रही हैं। अर्थात ये ऐसी संख्याएं हैं जो 4 और 5 दोनों से विभाज्य होती हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं। या फिर एक और तरीका है ये पता करने का, अगर 4 और 5 दोनों से विभाज्य हो रही हैं संख्याएं, तो वो जो संख्या होगी वह 4 × 5 मतलब 20 से विभाज्य होगी। क्या होगी? 20 से विभाज्य होगी। ये एक तरीका है ज्ञात करने का। बाकी वो भी एक तरीका था जो अभी मैंने बताया। तो ऐसी संख्याएं कितनी हैं? 20 से विभाज्य संख्या पता करना है तो 100/20 कर लीजिए, तो आ जाएगा अपने पास 5, है ना। तो ये संख्याएं हो जाएंगी कितनी? 5। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो प्रायिकता जो हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 और 5 से विभाज्य संख्या बटे कुल संख्या या फिर कुल पत्थर। तो हमारा जो उत्तर आ रहा है ये क्या हो जाएगा? 5/100 अर्थात 1/20। ये हमारे दूसरे की प्रायिकता हो जाएगी, दूसरे प्रश्न की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।